हेलो फ्रेंड्स, फिर से आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक ये है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। मैंने सेंटेंसेस लिख दिए ताकि हम लोग का समय बच जाए। ठीक है, इसमें आपको सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का सिलेक्शन करना है। ठीक है, मैंने आपको ऑप्शन दिया नहीं है, सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से हम लोग उसमें फिल कर देंगे। राइट, वर्ब हम कब फिल करते हैं? जब हमें सब्जेक्ट का पता होता है। आप सब्जेक्ट जानते हो तो आप वर्ब अच्छे तरीके से फिल कर जाओगे। और इससे भी प्रॉब्लम्स एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, बहुत मोस्ट ऑफ द केसेस में ये पूछे जाते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो चलो बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं। ही इज द बॉय हु, इज या आर, ये प्लूरल सिंगुलर का खेल खेलेंगे यहाँ पे। ठीक है, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं, इज और आर ध्यान से। ही इज द बॉय हु, देखो जब हु के पहले नाउन, ये जो वर्ब लगाते हैं हु के पहले जैसा नाउन है उसी हिसाब से लगा देते। तो इज है, सॉरी बॉय है, सिंगुलर है तो इज लगा दिया। ही इज वन ऑफ द बॉयज हु के पहले क्या है? बॉयज है, बॉयज क्या है? प्लूरल है, तो आर लगा दिया। यानी आर तुम्हारा बॉयज को देख कर आ गया। ठीक है, दे आर द बॉयज, अगेन हु के पहले, यानी हु के पहले से मतलब में हु किसके लिए यहां पर खड़ा है, किसके लिए स्टैंड ले रहा है? हु रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन नाउन को रोककर उसके बारे में बात करता है। तो ये हु एक्चुअली में बॉयज के बारे में बात कर रहा है। तो ये हु इसके लिए हुआ है, बॉयज के लिए, तो फिर से प्लूरल, तो आर लगा दो। नेक्स्ट, ही इज द ओनली वन ऑफ द बॉयज हु के पहले क्या आया है भाई? बॉयज आया है, तो आर लगा देंगे। यहीं पे गलत कर जाओगे, मत लगाना, मैं फंसा दूंगा आप लोग को, मत लगाना यहां पर। ठीक है, ये जो एक्चुअली में जो ये हु है, ये बात कर रहा है, इसकी ओनली की बात कर रहा है। ध्यान से देखना, जब सेंटेंस में वन ऑफ के पहले दी ओनली वर्ड आता है तो आपको वर्ब सिंगुलर ही लगाना है, प्लूरल मत जाना। भले ही हु के पहले बॉयज प्लूरल दिखे, फिर भी ये जो हु है ये दी ओनली को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सिंगुलर लगाओ। क्लियर भाई? आई शैल नॉट अर्न एनी मनी वॉट आई हैव अर्नड, किसकी बात कर रही है? किसकी बात कर रहा है? वॉट आई हैव अर्नड, वॉट आई हैव अर्नड। ये जो वॉट है ये बात कर रहा है मनी की, है ना? ये मनी की बात कर रहा है ना। अब इज इनफ, ये जो इज है ये किसको बोल रहा है? ए मनी को ही तो बोल रहा है। यहां पे देखो हु के जस्ट पास में था और जस्ट बगल में वर्ब का था, और यहाँ पे क्या है? मनी, वॉट के पहले मनी है, यानी कि ये जो वॉट है ये मनी को ही इंडिकेट कर रहा है ना। और हमने वर्ब, इसका जो वर्ब है थोड़ा दूर कर दिया तो कंफ्यूजन आ जाता है। लेकिन ध्यान से देखोगे तो एक्चुअली में व्हाट आई हैव अर्नड इज इनफ, जो मैंने कमाया है पर्याप्त है। क्या कमाया? मनी। तो मनी सिंगुलर में काउंट किया जाता है, सिंगुलर वर्ब उसके साथ लगता है, लगा दिया। शी वांटेड, ये पांचवा हो गया। शी वांटेड मोर बुक्स बिकॉज व्हाट शी हैड आर इनसफिशिएंट। व्हाट, ये व्हाट किसकी बात कर रहा है भाई? व्हाट बुक्स को ही तो इंडिकेट कर रहा है। देखो जरा ध्यान से, व्हाट शी हैड, उसके पास जो था अपर्याप्त था, तो हम आर लगाएंगे। और ये आर किसके लिए लगा है भाई? बुक्स के लिए लगा है। ये इज किसके लिए लगा था? मनी के लिए लगा था। समझ रहे हो? इसी तरह एग्जामिनेशन में दूर दूर रखकर फंसाते हैं। द जूरी डैश डिवाइडेड डैश वर्डिक्ट, डिसाइडेड, द जूरी डैश डिसाइडेड डैश वर्डिक्ट। दो कंडीशन आएंगे। पहले देखो, जो जूरी है ये एक्चुअली में कलेक्टिव नाउन होते हैं। ठीक है, जितने भी कलेक्टिव नाउन्स होते हैं ये आपका प्लूरल और सिंगुलर दोनों नाउन की तरह काम करता है। ठीक है, प्लूरल कैसे काम करेगा? प्लूरल का मतलब हो जाएगा कि उस ज्यूरी में जितने भी जजेस हैं सब लोग अलग अलग अपना डिसीजन दिए, अलग अलग की जब बात हो। जैसे टीम है तो कलेक्शन, कलेक्टिव नाउन, लेकिन जैसे टीम है, क्रिकेट टीम है, जब हम अलग अलग की बात करेंगे तो वही टीम प्लूरल हो जाएगा, एक ही टीम प्लूरल की तरह बिहेव करने लगेगा। लेकिन हम जब सारे प्लेयर्स को एक तरह, मतलब वो टीम की तरह बात करेंगे, टीम एफर्ट की तरह बात करेंगे, तो सिंगुलर। ज्यूरी यहाँ पे
हर एक जज की अलग अलग बात की जाएगी तो प्लूरल, लेकिन वहीं पे जूरी एक पैनल, एक ही की तरह, एक कलेक्शन की तरह बात किया जाए कि सारे जो जूरी है, सारे जितने भी जजेस हैं उन सारे लोग के फैसले एक ही हैं, तो वो सिंगुलर की तरह बात किया जाएगा। ठीक है, तो यानी यहां पर हम प्लूरल सिंगुलर दोनों कर सकते हैं, हैज भी कर सकते हैं और हैव भी कर सकते हैं। ठीक, और इट्स करेंगे और देयर करेंगे। क्लियर है? तो ध्यान रखना, जब भी आपके सामने कोई कलेक्टिव नाउन आए तो वो आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। पहचानेंगे कैसे? मान लो इस तरह नहीं दिया तो वो कुछ न कुछ तो देगा। मान लो इधर आपका ये पॉजेसिव केस प्लूरल दे दिया तो समझ जाओ कि हैव लगेगा, अगर सिंगुलर दे दिया तो हैज लगेगा। मान लो इधर हैज या हैव दिया तो समझ जाओ इधर कुछ न कुछ लगेगा, सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, ईदर रोहन और हिज फ्रेंड्स, ईदर और नीदर नॉर का जब पेयर आता है तो और के बाद जो नाउन है उसके हिसाब से वर्ब आएगा, यानी कि आर, और इधर नॉर के बाद जो नाउन या पर्सन होता है उसके हिसाब से आएगा, यानी कि एम। क्लियर? द मेडिकल कॉलेज रन बाय टॉप डॉक्टर्स डैश फ्लरिशिंग। द मेडिकल कॉलेज, जब भी सेंटेंस इन सब से जुड़ा हो, जैसे रन बाय, डोमिनेटेड बाय, कंट्रोल्ड बाय, लेड बाय, along with, together with, as well as, and in addition to, like, unlike, including, excluding, ठीक है, along with, ये सारे वर्ड्स आते हैं ना, तो ध्यान रखना, मान लो वो जितने भी बताए वो वर्ड आए और इनके पहले जो नाउन है उनके हिसाब से ही हम वर्ब लगाते हैं। ठीक है, तो इज, जैसे the king along with his ministers is coming, along with के पहले क्या है? the king, तो the king सिंगुलर है तो मैंने is लगा दिया। वहीं पे होता the ministers along with the judge, the ministers along with the judge are coming, along with के पहले क्या है? the ministers, तो the ministers के हिसाब से हम लोगों ने are लगा दिया। ठीक है, the great डैश बॉर्न वंस, द ग्रेट आर बॉर्न वंस। क्यों भाई? जब कभी भी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव आता है उसके पहले अगर द यूज किया गया है तो वो प्लूरल नाउन की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, ये अब एडजेक्टिव नहीं रह गया, ये अब प्लूरल नाउन हो गया, यानी कि महान लोग, द पुअर गरीब लोग, द रिच अमीर लोग, द ब्लैक काले लोग, द वाइट गोरे लोग, द फैट मोटे लोग, द ब्यूटीफुल सुंदर लोग, खासकर लड़कियों के लिए यूज किया जाता है ब्यूटीफुल, द हैंडसम हैंडसम लोग लड़कों के लिए, अट्रैक्टिव, हैंडसम का मतलब अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, द इंटेलिजेंट बुद्धिमान लोग, लोग आ गया, जब लोग आ गया प्लूरल हो गया तो वो प्लूरल नाउन की तरह बिहेव कर रहा है और उसके साथ हम लोगों को प्लूरल वर्ब ही लगाना है। इनसे भी प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, श्योर पूछे जाते हैं। ये आपके 12th स्टैंडर्ड से लेकर चाहे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आप इसको सॉल्व करने जाओ आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड आउट द एक्यूरेट नाउन और subject, only then you would be able to use the correct verb. Okay, कुछ लिस्ट है इस वर्ड्स के ताकि मैं आपको इनके साथ दो चीजों का यूज करना बता पाऊं एक साथ, इसीलिए मैंने ये लिखा है। ठीक है, एक तो जब कभी भी आपका ऑव रहे और ऑव के साथ नाउन रहता है तो ये सारे लेटर्स, ये सारे वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स रहे उनके साथ ऑव रहे और नाउन रहे तो उन दोनों के बीच में द का होना अति आवश्यक है। एग्जामिनेशंस में ऐसे एरर पूछते हैं और फंसा दिया जाता है, तो ये दिमाग में कंठस्थ कर लो, दिमाग में याद रख लो कि भाई जब भी ये सारे वर्ड्स आते हैं उनके बाद ऑव है और नाउन है तो ऑव और नाउन के बीच में द को आना ही आना है। इडियोमेटिक है भाई, नहीं करोगे गलत हो जाएगा, 1 मार्क चले जाएंगे, तुम्हारा कट ऑफ गिर जाएगा, तुम सिलेक्ट नहीं हो पाओगे, तो ध्यान रखना। समझ गए? अब बताना क्या है भाई, मेन वर्ब। अगर आपको सब्जेक्ट नाउन का
सिलेक्शन करना आता है आपको, आइडेंटिफिकेशन पता है कि ये सिंगुलर है, प्लूरल है, you are not going to get any confusion or problem to place the correct verb. यही है खेल खेला, तुमको बस सब्जेक्ट को पता करना होगा भैया। पता है तुम्हें सब्जेक्ट तो तुम पक्का एकदम 100% लगा दोगे, और इससे भी क्वेश्चंस प्रॉब्लम पूछे जाते हैं एरर के रूप में, क्लोज टेस्ट में पूछ लेंगे। पता है यही लोग सोचते हैं कि क्लोज टेस्ट अलग हो गया, पैराजंबल अलग हो गया, एरर अलग हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स अलग हो गया, ओमिशन अलग हो गया, है सारे एक ही चीज, उनको फॉर्म्स उनके अलग अलग हो गए हैं। अगर तुम एक तरीका सीख लोगे तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, मेन मुद्दे पे आते हैं। ये जो पांचों है ये सिंगुलर रहता है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब्स का ही यूज करते हैं। ठीक है, मेनी, सेवरल, बोथ, ये तीनों प्लूरल होते हैं तो प्लूरल वर्ब लगा देंगे। ऑलमोस्ट, इनफ और सम, ये जो चारों हैं ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरफ बिहेव करते हैं। हाउ टू फाइंड आउट? बहुत सिंपल है। इनके बाद देखो नाउन कौन से लगे हुए हैं, नाउन के हिसाब से वर्ब का सिलेक्शन करते हैं। अगर ऑल ऑफ द बॉयज प्लूरल बॉयज बता रहा है तो प्लूरल लगा दो, मनी है तो सिंगुलर बता दो, सिंपल है। सब्जेक्ट यानी नाउन आपको बता देगा कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। ठीक है, वेरियस हमेशा प्लूरल होता है, हमेशा प्लूरल होगा। ठीक है, इनफ और जो नन है, मॉडर्न इंग्लिश में आप बोलते वक्त इसको प्लूरल ही बनाओ, नन। ठीक है, लेकिन जब आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हो उसमें आपका क्वेश्चन आ गया तो बेधड़क 100% श्योर होकर आप सिंगुलर वर्ब को ही चूज करना, नो मैटर ये आपको बॉयज है, आप सिंगुलर ही चूज करोगे। एग्जाम ओरिएंटेड वही आपका सही माना ही जाएगा। ठीक, मच सिंगुलर है, लिटिल सिंगुलर है, यानी कि ये दोनों जो है आपका सिंगुलर वर्ब को ही इसमें लगाओगे। लास्ट वन हाफ, हाफ के देखो 3 यूजेस हैं आपके। हाफ ऑफ द मैंगो, इसका मतलब क्या हुआ, एक आम है उसका आधा, तो एक ही आम है, सिंगुलर की बात कर रहे हैं, इज लगा दिए। 10 आम है उसका आधा 5, हाफ ऑफ द मैंगोज आर लगा दोगे। मिल्क, हाफ ऑफ द मिल्क, आधा दूध, 1 लीटर है आधा दे, आई नीड हाफ ऑफ द मिल्क, मुझे आधा दूध चाहिए अब इसका, वो भी सिंगुलर आ जाएगा। इनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, 2 पर्पस थे बताने के भाई कि एक तो द को भी मत भूलना, ये आर्टिकल के एक यूज में आ जाएगा, इधर मैंने फ्री फंड में आपको बता दिया, ये आर्टिकल में आ जाएगा, आर्टिकल है तो बहुत यूजेस, बट यह एक लगा तो बता दिया। और उसके बाद इन सब शब्दों के हिसाब से आप नाउन को देखोगे और फिर वर्ब का सिलेक्शन करोगे। ओके, थैंक यू।